हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियोस। सो आज की वीडियो में हम विंडलस बायोटेक कंपनी के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके अंदर इसके Q3 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसकी मार्केट में क्या पोजीशन है, इसका बिजनेस सेगमेंट क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ है, इसके क्लाइंट कौन कौन है, कंपनी क्या R&D कर रही, इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर वन बाई वन हम देखेंगे और क्या ये कंपनी हमें होल्ड करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। सो चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो पहले हम कंपनी के रिसेंट Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट को देख लेते हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 20% की ग्रोथ के साथ 195 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है, जो कंटिन्यूस 8 क्वार्टर में अब तक का हाईएस्ट रेवेन्यू है। वहीं आगे इसके एबिडा को देखें तो कंपनी ने 21% की ग्रोथ के साथ 24 करोड़ की एबिडा जनरेट की है। वहीं इसके पैट यानी नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ने 3% की ग्रोथ के साथ अराउंड 15 करोड़ की पैट जनरेट की है। तो पैट के ग्रोथ में ज़्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिल रही है। वहीं कंपनी के ओवरव्यू को देखें तो विंडलस बायोटेक इस्टेब्लिश्ड 2001 में हुई और देहरादून प्लांट 1 में ऑपरेशन एंड कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया गया। ये पूरे वर्ल्ड में अपने कस्टमर्स को फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट सर्विसेज, लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। कंपनी को सॉलिड एंड लिक्विड दोनों टाइप की फार्मास्यूटिकल डोजेस की मैन्युफैक्चरिंग में 2 डिकेड से अधिक का सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस है। साथ ही हाईली पोटेंसी रिस्ट्रिक्टेड केमिकल्स और लो सॉल्युबिलिटी जैसी स्पेशल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करने में रिच एक्सपीरियंसेस है। विंडलस बायोटेक कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री सर्विसेज की एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट डिस्कवरी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर जेनेरिक प्रोडक्ट की लाइसेंसिंग और कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रेवेन्यू के टर्म में ये कंपनी भारत में टॉप 5 डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन CDMO में से एक है। वहीं कंपनी में 1028 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और देहरादून उत्तराखंड में 4 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। वहीं कंपनी के पास रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड सेल्स फोर्स हैं जो 14 स्टेट में अपनी प्रेजेंस मजबूत करने में हेल्प करता है। साथ ही कंपनी को इस बिजनेस के 20+ ईयर की एक्सपीरियंसेस है। सो अब आगे इसके बिजनेस वर्टिकल्स को देखिए तो कंपनी के 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। पहला जेनेरिक फॉर्मुलेशन CDMO वर्टिकल्स, जिसका फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल जेनेरिक प्रोडक्ट की डाइवर्स रेंज में प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करने पर फोकस्ड है। वहीं इसका 99% प्रोडक्ट IP का ऑनरशिप है। यह भारत की टॉप 10 फार्मा कंपनीज में से 7 सहित 583 कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। यह कम्प्लेक्स जेनेरिक पर फोकस्ड टैबलेट कैप्सूल्स, पाउच सैचेट, लिक्विड बोटल्स का प्रोडक्शन करती है। वहीं कंपनी हाई मार्जिन वाले कम्प्लेक्स जेनेरिक और एंटी डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोसाइकियाट्री जैसे ग्रोइंग क्रॉनिक सेगमेंट पर फोकसेस करती है, जो इसके पोर्टफोलियो का 57 to 60% हिस्सेदारी है और साथ ही एक्यूट थेरेपीज भी सर्व करती है। वहीं कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रोडक्ट में से अराउंड 64% कम्प्लेक्स जेनेरिक था, जो हाई ग्रोथ और बेटर मार्जिन प्रोवाइड करता है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 में विंडलस का इस वर्टिकल्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 77% का कंट्रीब्यूशन रहा है। इसका दूसरा बिजनेस वर्टिकल्स है ट्रेड जेनेरिक एंड इंस्टीट्यूशनल, जिसमें वेरियस इंस्टीट्यूशन को बेचे जाने वाले प्रोडक्ट इंक्लूड्स हैं। यह वर्टिकल्स 29 स्टेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में 996 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर को लो कॉस्ट वाली हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराता है। वहीं कंपनी 280 ब्रांड सेल करती है, जो सेमी अर्बन और रूरल मार्केट को टारगेट करती है, जो जन औषधि योजना और एफोर्डेबल मेडिसिन की बढ़ती डिमांड से बेनिफिटेबल होता है। वहीं इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 19% का कंट्रीब्यूशन रहा है। आगे इसका तीसरा बिजनेस वर्टिकल से एक्सपोर्ट। विंडलस सेमी रेगुलेटेड और रेगुलेटेड मार्केट में जेनेरिक मेडिसिन और हेल्थ सप्लीमेंट का एक्सपोर्ट करता है। 69 एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ ये साउथ अफ्रीका और यूरोप जैसे इंटो रेगुलेटेड मार्केट में एक्सपेंशन कर रहा है और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर फोकस कर रहा है। इसका रिसेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 4% का कंट्रीब्यूशन रहा है। आगे इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को देखें तो कंपनी देहरादून में 5 WHO GMP कंप्लायंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेट करती है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में पर एनम 7.3 बिलियन टैबलेट और कैप्सूल्स और पर एनम 54 मिलियन पाउच और सचेट पैक शामिल है। वहीं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की
फर्स्ट 6 मंथ तक 29 स्टेट में फैले 996 से अधिक स्टॉकिस्ट के नेटवर्क को सर्विस सर्व की है। आगे इसके क्लाइंट्स को देखें तो टॉप 10 इंडियन फॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से 7 को सीडीएमओ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिनमें पीफिजर, सैनोफी इंडिया, कैडिला हेल्थ केयर, इम्क्योर फार्मास्यूटिकल्स, इरिस लाइफ साइंस, इंटास फार्मास्यूटिकल्स, सिस्टोपिक लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड इटीसी कंपनी जैसे इसके क्लाइंट हैं। वहीं कंपनी ने टॉप कस्टमर पर अपनी डिपेंडेंसी को करना कम कर दिया है, जिसमें इसके टॉप क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल ईयर 2020 में 56% की थी, वो अब घटकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 35.5% रह गई है। अब आगे कंपनी के एक्सपेंशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी को देखें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट 6 मंथ में 48 करोड़ का कैपेक्स इनकर्ड किया है और ये एम्पूल्स, लिक्विड वायल्स एंड लायोफाइलिस्ट के लिए एक इंजेक्टेबल फैसिलिटीज चालू कर रही है, जिससे Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 से रेवेन्यू जनरेशन की एक्सपेक्टेशन है। वहीं कंपनी का एम सीडीएमओ और ट्रेड जेनेरिक दोनों सेगमेंट में अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाना है। साथ ही साउथ अफ्रीका EU GMP सहित इंटरनेशनल रेगुलेटरी अप्रूवल अचीव करके एक्सपोर्ट का एक्सपेंशन करना है और US FDA इंस्पेक्शन करना है। आगे कंपनी के R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में R&D में 7.9 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जिसका फोकस कॉम्प्लेक्स जेनरिक मेडिसिन के डेवलपिंग पर है। इसके पास 6,849 लाइसेंस्ड अचीव्ड प्रोडक्ट हैं और नए प्रोडक्ट की अप्रूवल्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1,901 से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3,190 हो गई। वहीं इसका फोकस कम कॉस्ट पर फर्स्ट टू लॉन्च जेनरिक प्रोडक्ट पे है। सो ओवरऑल कंपनी अपनी स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव के प्रति कॉन्फिडेंट है, जिनमें बिजनेस डेवलपमेंट एफर्ट्स को बढ़ाना और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना शामिल है, जिनसे लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन है। वहीं मैनेजमेंट अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए रेवेन्यू और मार्जिन बढ़ाने के लिए नई इंजेक्टेबल फैसिलिटी का लाभ उठाने के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है और उम्मीद है कि जैसे जैसे फैसिलिटी प्रोडक्शन रैंप अप करेगी, प्रॉफिट लॉस की कंडीशन अचीव होगी। सो ओवरऑल कंक्लूजन देखिए तो मैनेजमेंट विंडलेस बायोटेक के डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी पर कॉन्फिडेंस है, जो डिफरेंट फील्ड में रोबस्ट परफॉर्मेंस, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और क्वालिटी एंड कंप्लायंस के प्रति कमिटमेंट से प्रेरित है। कंपनी इंडस्ट्री के ट्रेंड और रेगुलेटरी चेंजेस को कैपिटलाइज करने के लिए वेल पोजीशन में है और जो कंप्लीट करने वाले मैन्युफैक्चरर के फेवर में है। सो कंपनी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। वहीं मैनेजमेंट ने कैफेक्स की गाइडेंस भी दी है और कंपनी ने प्लांट 6 के निर्माण के बाद 1,000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू का टारगेट रखा है, जबकि प्रेजेंट में यह 728 करोड़ रुपए का है और कंपनी का मानना है कि सीडीएमओ सस्टेनेबिलिटी एफर्ट से लॉन्ग टर्म रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। सो आपको अगर हमारी ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंप्रेसिव कंपनी के साथ विद कंप्लीट एनालिसिस। बी हैप्पी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।